बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सारान खलील है और आज का लेक्चर सेल्फ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी मैनेजमेंट ड्यूरिंग वॉर के ऊपर है कि किस तरह आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकते हो और किस तरह आप हर किस्म की एंजाइटी और खौफ को दूर करके दूसरों की जिंदगियों को बचा सकते हो। आज की ये वीडियो साइकोलॉजिकल लेक्चर बेस्ड है जो कि हर एक डॉक्टर को कोर्स के आखिर में ये ट्रेनिंग्स दी जाती है और इस ट्रेनिंग्स के थ्रू उनके दिलों से हर किस्म का खौफ निकल जाता है और वो कॉन्फिडेंट होकर हर एक इमरजेंसीज को डील करता है और इंसानों की जिंदगियों को बचाता है। ये लेक्चर बिल्कुल कोर्स के आखिर में पढ़ाया जाता है और हमारे बेसिक्स के स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल स्टार्टअप पर हैं, लेकिन हमारे फ़लस्तीनी भाई और बहन जो कि हमारे साथ एज अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने बार बार ये रिक्वेस्ट की है कि हम वो मेडिकल स्टेप्स तो सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन दौरान इमरजेंसी या दौरान जंग जब शुरू हो जाती है तो उस दौरान हमारे दिलों में एंजाइटी और खौफ पैदा हो जाता है और हम वो स्टेप्स भूल जाते हैं। तो ये वीडियो ख़ास कर मेरे उन फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के नाम है जो कि इस मसले को फेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि किस तरह आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरह आप हर किस्म की एंजाइटी और खौफ को दूर करके जंग के दौरान या इमरजेंसी के दौरान दूसरों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। आज इस लेक्चर को 3 एंगल्स से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारा दीन इस्लाम इसके बारे में क्या दर्स देते हैं, दूसरे नंबर पर मेडिकल साइंस में इसका क्या सलूशन है और तीसरे नंबर पर मेरी अपनी 8 साला इमरजेंसी डीलिंग एक्सपीरियंस से मैंने इस मसले का क्या हल निकाला, जिसमें मैंने खुद किस तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया और किस तरह हर किस्म की एंजाइटी और खौफ को दूर करके दूसरों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश की। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो जितने भी सख्त दिल हो, चाहे बिल्कुल पत्थर का भी बना हो, लेकिन अगर उसके सामने एक दूसरा इंसान मर रहा होता है या जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है तो सामने वाले इंसान पर प्रेशर और खौफ जरूर तारी हो जाता है, क्योंकि उस दौरान अपनी जिंदगी की इख्तिताम की एक झलक भी जरूर दिखाई देती है। इमरजेंसी या जंग के दौरान किसी की भी मौत मुतवक्के हो सकती है। ये तमाम फीलिंग्स, प्रेशर का आना, खौफ का पड़ जाना, ये तमाम फीलिंग्स नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल कैफियत है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और कॉन्फिडेंट होकर दूसरों की जिंदगियों को बचाना है, क्योंकि मैं एक लाइफ सेविंग फोर्स बना रहा हूं जो कि खासकर फलस्तीन में और दुनिया के किसी भी कोने में जब भी किसी इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ेगी तो वो इंसान उसकी जिंदगी बचाने में उसकी मदद करेगा इंशाल्लाह। मैंने इस कोर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। अगर मैं 2 लफ्जों में समराइज करूं इस पूरे वीडियो को तो टाइम प्लस डिसिप्लिन। तो ये सिर्फ 2 लफ्जों पर बेस्ड है, टाइम प्लस डिसिप्लिन। आपने डिसिप्लिन के साथ वक्त देना है एक काम को। कितना वक्त रिक्वायर्ड होता है? हमारे दीन इस्लाम में 40 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं, तो आपने सिर्फ ये परफॉर्म करना है कि हर रोज़ 5 वक्त नमाज बाकायदा से करना है और 40 डेज तक परफॉर्म करना है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि उसके बाद फिर उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी। अब मेरे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए जो पैगाम है या इस वीडियो की जो समराइजेशन है वो कुछ इस तरह से हैं। अगर आप लोग अपने अंदर से इमरजेंसी से रिलेटेड एंजाइटी और खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट होकर दूसरों की ज़िंदगियां बचाना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के ये 2 कवानीन, डॉक्टर ABC और डॉक्टर BC, मेडिकल के सिर्फ ये 2 कवानीन फिंगर टिप पर रखने हैं। अगर आप सिर्फ 1 घंटा दे इसको, 40 डेज तक आप इस 2 मेडिकल कवानीन को अपने जहन में भी जस्ट परफॉर्म करें,
تو آپ کسی بھی ایمرجنسی کے دوران بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر کسی بھی انسان کی زندگی کو بچا سکو گے انشاءاللہ۔ آپ نے ان 2 میڈیکل لاز کو سیکھنا ہے اور ہر روز اس پر ہمارے دین اسلام کے قانون کے مناسبت سے صرف 1 گھنٹے تک اس کی ریویژن یا اس کو ذہن میں پرفارم کرنا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر اے بی سی کے قانون کو اپلائی کیا جاتا ہے، کس طرح آپ نے سی پی آر کرنا ہے، کس طرح آپ نے ایئر وے کو کلیئر کرنا ہے، کس طرح آپ نے بلیڈنگ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان تمام ٹیکنیکس کو آپ نے صرف 1 گھنٹے تک ہر روز ڈسپلن کے ساتھ ایک مخصوص وقت اس کے لیے سلیکٹ کر دے آپ کہ ہر روز میں اس کو اسی ٹائم پر 1 گھنٹے تک اس کی سٹڈی کروں گا یا اس کی ذہن میں ریویژن کروں گا۔ اگر آپ صرف 1 گھنٹہ دے اس کو 40 ڈیز تک آپ اس 2 میڈیکل قوانین کو اپنے ذہن میں بھی جسٹ پرفارم کریں تو آپ کسی بھی ایمرجنسی کے دوران بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر کسی بھی انسان کی زندگی کو بچا سکو گے انشاءاللہ۔ دنیا کے کسی بھی گول کے حصول کے لیے محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے اور میرے خیال میں اگر کسی انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے آپ اگر محنت کریں تو یہ اس دنیا کا عظیم محنت ہو جاتا ہے اور اس محنت کا بھی ثواب اور اجر ملتا ہے کیونکہ اس سے دوسروں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہی قانون اور فارمولا اگر اپلائی کیا جائے کسی بھی مسئلے کے اوپر تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ضرور ملے گی کیونکہ ہمارے 5 ٹائم نماز کو ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہے اور اگر آپ کسی بھی کام کو 1 گھنٹہ 40 دن تک پرفارم کریں تو آپ اس کے ماسٹر مائنڈ بن جائیں گے انشاءاللہ۔